Hi, welcome to my YouTube channel UPSC with Sonu mein. So I'm today starting this answer writing in on mains. It's my second mains answer writing in current affairs of today. So discuss mains answer writing. So let's start. Okay. So question is, okay, discuss the concept and benefits of natural farming in the context of India agriculture sector. How can a natural farming be promoted and scaled? मीन्स which means हिंदी भारतीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में प्राकृतिक खेती की अवधारणा और लाभों पर चर्चा करें और प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। ये टुडे पहले टुडे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मेंस के लिए। सो आई एम टुडे स्टार्टिंग मेंस आंसर राइटिंग। सो आई एम नॉट श्योर कि आई राइट अ बेटर आंसर बट आई कैन ट्राई कि आई फर्स्ट डे टू एंड सेकेंड डे आई एम इम्प्रूव this means answer writing. So I'm not joining coaching but I'm preparing for village area. So I think not everyone might check in my answer writing. So I think you all my video you see, then you comment box you suggest me ki what I can do improve this means answer writing in this copy you tell me right now. Okay, so let's start in Hindi medium. So I am preparing in Hindi medium तो so हिंदी मीडियम में स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में प्राकृतिक खेती की अवधारणा और लाभों पर चर्चा करें और प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। आपको ये क्वेश्चन को आप जीएस पेपर थर्ड में लिंक कर से जो वो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का जो होता है जीएस पेपर थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। प्राचीन समय में हम लोग अधिकांशतः व्यक्ति किसी पर ही आश्रित है। उस समय ज़्यादातर खेती प्राकृतिक तौर पर किया जाता था और लोग भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए प्राकृतिक पर ही निर्भर
रहते थे। मानव जीवन पर प्रभाव प्राचीन समय में लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, जिसका एक सबसे बड़ा कारण हमारी कृषि व्यवस्था थी। कृषि व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर किसान पर्यावरण पर निर्भर होके खेती करते थे, जिनमें न तो रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब कि केमिकल जो प्रोडक्ट होता है, रासायनिक पदार्थ का यूज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं करते थे, जिससे उसका असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ता था और लोग स्वस्थ रहते। वर्तमान परिस्थिति आज के समय में ज़्यादातर किसान रासायनिक पदार्थ पर ही आश्रित हैं और उसका इस्तेमाल भरपूर
मात्रा में लोग अपने कृषि को करने में करते हैं, जिससे लोगों का जीवन पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे की राह भविष्य हमें कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना हमारा परम उद्देश्य होगा, जिससे लोगों को के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और लोग कम से कम रासायनिक पदार्थ केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। I know it's not a better answer, but I daily improve this मेंस आंसर राइटिंग। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि मेरा मेंस आंसर राइटिंग कैसा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। सो कमेंट दिस
बॉक्स योर क्यूरी क्यूरी बताइए कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आई नो बेहतर तो नहीं है आंसर, बट एक प्रैक्टिस है, कैसा लिख पाएँ। सो आप लोग सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।